के बाद क्या करना है क्योंकि सभी लोग ये समझें कि जो है हमारा जो है व्यू क्या कहता है, जनता का ही व्यू ही सैंतवार मल्ल समाज का जो है व्यू होगा। सही है, उन्हीं का निर्णय सर माना जाएगा। हम लोग का कोई निर्णय नहीं होगा इसमें कि सैंतवार मल्ल महासभा ने निर्णय लिया है जो समाज पूरा लेगा। ठीक है, आपने चलिए ठीक है। ऐसा है, एक आदमी 1000 के बराबर। ऐसा है 28 तारीख को जो हम लोगों की रैली है, उस रैली की हम लोगों को तैयारी करना है और तैयारी करके काफ़ी अभी सैंतवार महासभा ने पिछले दिनों एक संकल्प रैली की गई थी, जहां पर लाखों की संख्या में सैंतवार समाज के लोग जुटे थे और हुंकार भरी थी। ये कहा गया था कि जो इस समाज को सम्मान देगा उसी राजनीतिक पार्टी की तरफ जाए। क्या लग रहा है इस बार किसने सम्मान दिया? देखिए, 11 फरवरी को सैंतवार मल्ल महासभा द्वारा सैंतवार मल्ल भागीदारी संकल्प महारैली हुई थी और समाज का उस रैली का उद्देश्य यही था कि आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में कम से कम सभी पार्टियों से एक एक टिकट हम लोग मांगेंगे और सभी पार्टियों को देना भी चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो उद्देश्य हम लोगों का था, उस उद्देश्य में सबसे ज़्यादा हम लोगों को आशा थी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि इसके पहले मेरे समाज के 95% लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे। इसीलिए मेरे समाज के लोग सबसे ज़्यादा आशा भारतीय जनता पार्टी से लगाए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सैंतवार समाज को नकार दिया, सैंतवार समाज की बात को नोटिस में ही नहीं लिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, सैंतवार मल्ल महासभा की तरफ से और सैंतवार समाज की तरफ से। उन्होंने कुशीनगर से मेरे समाज के लोगों को एक प्रत्याशी बनाया है, अजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह को। मेरा समाज उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रति काफ़ी उत्सुक है और उसी को लेकर के हम लोग 28 तारीख को इस महासभा पे एक बैठक बुलाए हैं अपने समाज की, और उस बैठक में हम लोग तय करेंगे कि पूर्वांचल में क्या हम लोगों को करना है आगे। जबकि मेरा समाज मन बना चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बैठक आपस में करने जाए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना नुकसान होगा या अन्य दलों को जो है? देखिए, बीजेपी का नुकसान तो होना तय हो गया है। ये तो एकदम कन्फर्म है कि गोरखपुर लोकसभा से जहां भी सैंतवार 8 लोकसभा में सर्वाधिक संख्या में सैंतवार की आबादी है, 8 लोकसभा तो इनको जीतने नहीं पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे मजबूत लोकसभा गोरखपुर को मानती है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, और फिर 4 तारीख के बाद भी आपके सामने आकर के बात करेंगे, गोरखपुर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। और सैंतवार समाज एकदम संकल्प ले लिया है, अपना मान सम्मान स्वाभिमान लगा दिया है कि गोरखपुर को भारतीय जनता पार्टी को सैंतवार समाज नहीं जीतने देगा। तो बीजेपी तो कह रही है अब की 400 के पार। देखिए, बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। हाँ, ये समझ लीजिए, उनका नारा था कि जब पहली बार 2014 में सरकार बनी थी तो मोदी ने कहा कि हम स्मार्ट गांव बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट गांव जब नहीं बना पाए तो उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी भी नहीं बना पाए तो उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन बनाएंगे, वो भी नहीं देखा देश में कहीं, बुलेट ट्रेन भी इनकी नहीं दिखी। उसके बाद इन्होंने कहा इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तमाम वादे उन्होंने किया। आपके माध्यम से मैं जनता से भी और सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये लोग जितना झूठ बोलते हैं उतना झूठ कोई बोल नहीं सकता। देश का कोई भी, विदेश का भी, पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है। ये लोग झूठ बोल करके जनता को गुमराह किए और गुमराह करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में आ गए। लेकिन जनता इनके झूठ को समझ चुकी है। अब जनता इनके विश्वास में आने वाली नहीं है। और गोरखपुर की सीट ये निश्चित, मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूँ, ये हार रहे हैं और सैंतवार समाज इनको हरा करके गोरखपुर से भेजेगा। बीजेपी कह रही है कि मोदी का संकल्प है और मोदी की गारंटी है। देखिए, मोदी की गारंटी नहीं चलेगी इस बार जनता की गारंटी चलेगी। जनता जो चाहेगी वो गारंटी रहेगा। मोदी की क्या गारंटी है? मोदी ने जो कहा वो किया ही नहीं, तो मोदी क्या गारंटी लेंगे? वो तो मुंह से गारंटी लेते हैं, तो मुंह से गारंटी लेने से अब नहीं काम चलेगा। जनता इसको समझ चुकी है। लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान होता दिखेगा ये? लोकसभा में चुनाव ये समझ लीजिए 200 से नीचे ही रहेंगे। हाँ, पूरे देश में इनकी स्थिति खराब है। इनके प्रत्याशियों को देख रहे हैं, गांव में घुसने लोग नहीं दे रहे हैं। आप वीडियो में, तमाम मीडिया में देखते होंगे इनके प्रत्याशियों की ये हाल। अभी देखिए, खलीलाबाद लोकसभा में विकास के काम पे उनके मंत्री से पूछे जनता ने, और इनके मंत्री जनता से लड़ गए और जनता ने इनको पीट दिया।
अभी संजय निषाद की हालत आप देख लीजिए, बगल की लोकसभा है, तो ये में जो जगदम्बिका पाल की हाल वही है। सारे जगहों पे यही हाल है, बस्ती में यही हाल है, इनका कुशीनगर में इनके प्रत्याशी गांव में घुसने नहीं पा रहे हैं। तो ये हाल पूरे क्षेत्र में है, इनके प्रत्याशियों का किसी गांव में घुसने नहीं पा रहे हैं। अभी पिछले